हमने जब से काश्तकारी शुरू किया, हमारे लिए सबसे जो बुरा वर्स्ट साल था वो 2025 था। 2024 में हमें गंदम का रेट ना मिला, हमें 2024 में रेट मिला 2300, 2400, 2500, 2600 ये रेट मिला। हमें तकरीबन असल रेट से कोई 1000 अरब रुपया कम मिला। फिर 2024 में ही मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया कि काश्तकार भाइयों, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें एक झांसा दिया रेट का, और वो रेट जब बर्दाश्त का टाइम आया, जब फसल तैयार हो गई, जब फसल कटने लगी, हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हुई, तो वो झांसा झूठ साबित हुआ। हमें वो रेट ना मिला। हमारी जबकि पैदावारी लागत जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने निकाली थी वो 3410 रुपये थी, हमें जो उस वक्त रेट मिला वो 1900 से लेके 2100 रुपये तक रेट था, और हमें तकरीबन 1200 अरब रुपया उस साल नुकसान हुआ। ये टोटल 2 सालों में 2200 अरब रुपए का हमें असल रेट से कम रेट मिला। अब इसका नुकसान बाकी फसलों को हुआ, कपास को हुआ, मक्की को हुआ, चावल को हुआ, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं आए, वो अगली फसलों पे खर्च नहीं कर सके। जब गंदम इतनी सस्ती हो गई तो फीड मिलों ने मक्की की बजाय गंदम खरीदना शुरू कर दी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मक्की का रेट भी डाउन हो गया। मक्की के काश्तकार ने भी नुकसान उठाया, सब्जी के काश्तकार ने नुकसान उठाया, फ्रूट के काश्तकार ने नुकसान उठाया, आम के काश्तकार ने नुकसान उठाया, किन्नू के काश्तकार ने नुकसान उठाया। कपास की फसल तो 2 सालों में हुई नहीं। 92 में हमारी पैदावार थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 था। इन 2 सालों में जो हमारी पैदावार है वो पिछले साल भी यही थी, इस साल भी यही है, 5.3 मिलियन बेल, 53 लाख। हालांकि हमने कॉटन बेल का वजन भी 20 से 25 किलो कम किया। अगर वो वजन निकालें तो हमारी मैक्सिमम 45 लाख बेल बनती है, और 1 मिलियन बेल से मुराद है $1 बिलियन का नुकसान। और हम तकरीबन 8 से 9 मिलियन बेल अपनी कम कर चुके हैं इतने सालों में। हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर रहे। हम जहां 24 लाख टन डीएपी इस्तेमाल करते थे, वहां इस साल हम 13 लाख टन पे भी नहीं पहुंच सके। अगर हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, फास्फोरस खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फास्फोरस खादों में आती है नाइट्रोफास, डीएपी और एसएसपी, अगर उसका इस्तेमाल कम होगा तो उतनी ही पैदावार में कमी आएगी। फिर जुल्म यह है कि सिर्फ काश्तकार के साथ नहीं, एंड कंज्यूमर के साथ भी जुल्म हो रहा है। यानी कि हमसे गंदम ली गई 1900-2000 रुपए में, आज वो एंड कंज्यूमर जो एक गरीब आदमी है, वही गंदम 4000-4200 में खरीद कर रहा है। तो हुकूमत कहां है आज? क्या हुकूमत की गिरफ्त सिर्फ काश्तकार के ऊपर है? क्या हुकूमत सिर्फ काश्तकार के गले में फंदा डाल सकती है? पिछले साल हमने गन्ना बेचा, जब गन्ने का रेट शुरू हुआ तो 120 रुपए चीनी का रेट था, और गन्ने का रेट था 425 रुपए। इस दफा जब गन्ने का रेट शुरू हुआ 400 रुपए गन्ने का रेट था, और चीनी का रेट 200 रुपए था। यह है 2025 का साल। अब अगर आलू के काश्तकार को लें, खुदा की कसम में खा के कहता हूं कि उसके जज्बात की शिद्दत में मीडिया तक नहीं पहुंचा सकता कि जिसने 2.5 से 3 लाख रुपए एकड़ पे खर्च किया, ठेका अलग है, और उसको रिकवरी हो रही है 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया। वो क्या करेगा अपने बच्चों के लिए? क्या वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकेगा? क्या वो अपने बच्चों को तालीम दे सकेगा? क्या वो बच्चों का इलाज कर सकेगा? हत्ता कि जहां तक हो गए कि रेट ना मिलने के वक्त गंदम में, कपास में, आलू में उनके ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। जिसने अपनी बेटी की शादी करनी थी, हाथ पीले करने थे, उसने डेट कैंसिल कर दी।